लगता है क्या कि धर्म के आधार पर होना चाहिए आरक्षण? दरअसल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय हमारे वरुण भाई बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, 2006 में मनमोहन सरकार ने सच्चर कमेटी और 2009 में रंगानाथ मिश्रा आयोग की जो सिफारिशें आई थी, क्या उनको लागू किया था आपकी सरकार ने? क्या उन सिफारिशों पर ध्यान दिया था आपकी सरकार ने? मतलब मुसलमानों को ला करके आपकी सरकारों ने, 2 बार की सरकारों ने, मतलब चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया था कि मुसलमानों की हालत क्या है, मुसलमानों की पोजीशन क्या है। पहले तो किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन जब आपने सच्चर कमेटी बनाई, जब आपने रंगानाथ मिश्रा आयोग का गठन किया, तो उसने आकर के मुसलमानों की हालात को उजागर कर दिया। अपने हालात की कुछ भी ना खबर थी हमको, हमने औरों से सुना है कि परेशान है हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं आपसे, जब आपने उस वक्त में मुसलमानों के लिए खुल करके कहा सच्चर कमेटी ने कि मुसलमानों के एरिया में जहां मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर स्कूल कॉलेज की जरूरत है, वहां आरक्षण की जरूरत है, तब आपने सिफारिशें लागू नहीं की। अब आप कहीं नहीं है, सत्ता में नहीं है, अब आप देश की सत्ता से बाहर है, तब आप अगर इस तरह की बातें, और ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी दरगाहों के नाम पर, खानकाहों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर देश को खुदवाना चाहती है, तब इस तरह के बयानबाजियों का क्या मतलब है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मेरा बहुत ही साफ गोई के साथ आपसे ये सवाल है। 30 सेकंड ले लीजिए जल्दी से। हाँ, अजहरी साहब ने जो प्रश्न उठाया, कई प्रश्न सबके दिमाग में आते हैं। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि पूरे देश में एक अलग सा नोशन चल रहा है पूरे देश के अंदर कि वो कमीशन बन गया है, कोई सिफारिशें आ गई तो उसको लागू करना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं होता। दूसरा, आप जो कह रहे हो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र जी की जो कमेटी बनी वो भी कांग्रेस ने नहीं बनाई, ये तो किसने एवेल्युएट करने की कोशिश की? भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो आपसे सवाल है। आप भाग रहे हो इससे, मतलब ऐसे दौर में जब भाजपा मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है, तुष्टीकरण की, हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ऐसे दौर में इस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब है? ऐसे दौर में जब भाजपा चाहती नहीं है कि मुसलमान कहीं दिखे, भाजपा हर हाल में मुसलमानों को मिटाने का सारी प्लानिंग कर रही है। अच्छा, वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों की बात कर रही है, कहा जा रहा है। सिंह साहब रुकिए, आजारी जी की बात का, अरे सिंह साहब रुकिए, अमितोष जी नाराज हो जाएंगे। अमितोष भाई आप बताइए। 10 सेकंड आजारी साहब के बात का जवाब देना चाहता हूँ। आजारी साहब को चुनौती देता हूँ, आजारी साहब को चुनौती देता हूँ, मोदी साहब की कोई भी योजना बताइए जो मुसलमानों के खिलाफ हो। ईवी योजना मुसलमानों के खिलाफ है साहब, योजना मुसलमानों के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ, ये देश का कानून इजाजत देता ही नहीं। भारत सरकार की कोई योजना बनाने का कोई भी तरीका होता तो आप बना लेते। केंद्र में सरकार आती है, एक की खुलेबंदी योजना। चलिए ठीक है, नो फाइटिंग नहीं, अच्छे से बात करेंगे। बताइए अमितोष जी ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है कर्नाटक में, क्या हो रहा है संसद में, और क्या हो रहा है यहाँ पर इस चर्चा में? आप अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है सिंह साहब, एक मिनट डाउन कीजिए प्लीज, डाउन कीजिए अमितोष जी, डाउन कीजिए दोनों को डाउन। हाँ अमितोष जी हिमांशु, क्या दिक्कत है? इफ्तियार पार्टी करते करते भारत के संविधान की खाली प्रतिलिपियां बांटने लग गई। ये कांग्रेस सरकार हो चुकी है आज, और मैं इसको बड़ी चुनौती से और विनम्रता से रखता हूं। अभी संपा के प्रवक्ता ने कहा था कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या, तो वो थोड़ी सी स्टडी कम करके आए। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल रेट नंबर 55 2019, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में 3/2 के वर्डिक्ट से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% कोटा को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अपहेल्ड हो चुकी है। अब आते हैं 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कोटा पे। इससे पहले तो आपने पूरा बजट तो गिना दिया, मैं 2 और उसमें चीज ऐड कर देता हूं। ट्रांसफर 2 एकड़ ऑफ लैंड टू मुस्लिम वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये कर्नाटक सरकार ने करा। कर्नाटक सरकार ने 2023 के अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गाय के लिए स्लॉटर को सही माना, और कर्नाटक सरकार ने लगातार तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट के लिए एक और चीज कर दी, वो आ गई 4% रिजर्वेशन। अब इसके इकोनॉमिक सेक्शंस में देख लेते हैं। आर्टिकल 15 और 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लास की बात करते हैं, रिलीजन की बात नहीं करते, और इसीलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार, और अभी 2024 में भी जिस तरह से कलकत्ता के अंदर में मुस्लिम रिजर्वेशन को खारिज करा, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कपिल सिब्बल हर बार की तरह हिंदू विरोधी केसेस में खड़े होते हुए दिखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट रिजर्वेशन द बेसिस ऑफ रिलीजन इज नॉट मेंटेनेबल। अब देखिए क्या हो रहा है,
कलकत्ता के अंदर इसमें कर्नाटका में वोकलिक और लिंगियात के रिजर्वेशन को काट दिया गया। मतलब देयर इज अ रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन। 3 कैटेगरी है। 2A के अंदर में 103 कास्ट से जो रिजर्वेशन ले रही है, जिसमें से 19 मुस्लिम ग्रुप है, उनको 15% रिजर्वेशन मिल रहा है। कैटेगरी 1 के अंदर में 94 कास्ट से जो रिजर्वेशन ले रही है, 17 मुस्लिम है, उनको 4% रिजर्वेशन वहां मिल रहा है। मतलब कैटेगरी 1 में रिजर्वेशन ले रहे हैं, 2A के अंदर रिजर्वेशन ले रहे हैं, और 2B कैटेगरी ला दी जिसमें 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ही मिलेगा। अच्छा। एक केस आया था आरसी पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पेज 378 में उसमें लिखा था, वी आर कॉन्शियस दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन वुड बी ऑब्नॉक्शियस टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। जब भारत के संविधान में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर डिबेट छिड़ी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने उसका अपोज करा, सरदार पटेल ने उसका अपोज करा, और नसरुद्दीन अहमद ने अपोज करा। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसी धार पे कह रहा है देयर कैन बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और अगर आप देते हो तो वो आर्टिकल 15, 16 सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के विरुद्ध है। मुझे लगता है साफ तौर से मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। इफ्तियार पार्टी में व्यस्त, संविधान की खाली प्रतिलिपियां और बदलने की बात करने वाले लोग आज इतने मुस्लिम के वरुण जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं मैं। संविधान कहता है हाँ, फिर समाजवादी पार्टी। हाँ, अच्छी बात है, नए लोग आ रहे हैं, पढ़ लिख करके आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं पुराना यू वरुण जी, और आपके साथ पहले भी बैठ चुका हूँ, आप डिबेट करिए। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, आप अच्छी डिबेट करते हो, यंग हो, मेरे से बहुत पुराने नहीं हो, मेरी उम्र पे मत जाओ आप, आपकी उम्र अभी छोटी है। आप मैं तो डिबेट कह की रहा बात करिए, टाइम हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, आपको प्रेस कर रहा हूँ, टीवी पर कोई करता नहीं है। उम्र पे मत जाइए, आप फैक्ट्स में बोलिए यार। अरे नहीं, सब यंग है, सब यंग। यहाँ बताइए, बताइए, अपनी बात रखिए। हाँ, प्लीज प्लीज। कह रहा हूँ, इन्होंने जो उदाहरण दिए वो भी सरदार पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, इनके खुद का, मैंने आपने कई बार कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुमान सिंह सकट है, उनके पास लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं, कोई उदाहरण नहीं। आदेश का बताइए। अरे आप अपने नेताओं के नाम लेते ना, उनका उदाहरण देते, वो नहीं दे सकते। दूसरी बात, बार बार जो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान अपीसमेंट 11 साल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को बता दीजिए आप, इंदिरा साहनी केस को बता दीजिए, आरसी पोडियाल केस बता दीजिए। मैं आपको प्रेज कर रहा था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी खारिज किया 5% मुस्लिम अपीजमेंट वाली बात, उस पर क्लियर कर रहे हैं, उस पर क्लियर कर रहे हैं वरुण जी। हाँ, ये भी सीखो, अच्छी बात है, सीखना। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम अपीजमेंट की जो बात कर रहे हैं, 10-11 साल से मोदी सेंट्रिक सरकार है ना, उसने क्या किया हिंदुओं के लिए? इनसे ये पूछ लो, हिंदुओं का क्या करा? इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड हुआ हिंदू हुआ, नोटबंदी करने से सब तरह से बिजनेस गया हिंदुओं का, बेरोजगार हुए हिंदुओं के बच्चे। अगर इनमें हिंदू चैंपियन बनने की इतनी इच्छा थी तो हिंदुओं के लिए कुछ कर दिखाते, कुछ कर नहीं दिखाए। और आप सबसे बड़ी बात, अभी जिस शुरुआत में जो गिरिराज प्रसाद सिंह जी का दिखा रहे थे, आप कह रहे थे राहुल गांधी का आपके चल रहा है पूरे देश को इस्लामीकरण करते, वो तो पूरे देश को नॉनवेज करने की तैयारी में, मीट एम्बेसडर, मीट के लिए कितनी उन्होंने टीवी के ऊपर आकर। तो कपिल जी क्या लग रहा है आपको बातों से, क्या वाकई ये मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात यहां पर की जा रही है? क्योंकि देखिए, अजहरी साहब कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी सरकार ने कुछ नहीं दिया है, अब वो कह रहे हैं कि यहां पर ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और कोई बात ही नहीं की जा रही है। हिमांशु जी, सबसे पहले पकड़ा दिए कि अगर कोई वीकर सेक्शन के अंदर किसी भी धर्म